तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। शहर के करहिया रोड में दर्जन भर बच्चों को जन्मदिन मनाना पड़ा महंगा। एसपी के निर्देश पर थाना लाई सिविल लाइन पुलिस। थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र नाथ शर्मा ने समझाइश देकर नए अंदाज में थाने में ही बच्चे के जन्मदिन पर केक कटवाकर जन्मदिन की खुशियां मनवाई। खबर मध्य प्रदेश की रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के करहिया की है, जहां लगभग दर्जन भर बच्चे जन्मदिन मनाने गए थे। शायद उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी जन्मदिन की खुशियों पर ग्रहण लग जाएगा, मगर कुछ पल के लिए ग्रहण जरूर लगा था, मगर उसके बाद टीआई सिविल लाइन ने उनकी खुशी पर ग्रहण नहीं लगने दिया। सिविल लाइन थाने में ही केक कटवाकर युवाओं का जन्मदिन मनवाया गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा के मुताबिक पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा निर्देशित किया गया था कि करहिया रोड में कुछ लड़के सड़क पर गाड़ी लगाकर आवागमन बाधित किए हुए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तत्काल ही सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने थाने का बल भेजकर सभी लड़कों को सिविल लाइन थाना में बुलवा लिया, जिनमें से कुछ लड़के नाबालिग बताए गए हैं। हालांकि थाना प्रभारी द्वारा युवा लड़के का थाना परिसर में ही केक कटवाकर जन्मदिन मनवाया गया। साथ ही उनके 4 की संख्या में 2 व्हीलर वाहन में चालानी कार्रवाई की गई और थाने में लाए गए सभी लड़के के परिजनों को थाना में बुलाकर उनके परिजनों को समझाइश देते हुए सभी को जाने दिया गया। थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने आमजन एवं युवा से अपील किए हैं कि सभी माता पिता गार्जियन अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में डाल सकती है, क्योंकि युवा आज ज़्यादातर नशे की गिरफ्त में है। हमें अपने भविष्य समाज को नशे की गिरफ्त में जाने से रोकना होगा। सर, आज कुछ लड़के बीच सड़क पे जन्मदिन मना रहे हैं, क्या है पूरा मामला? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक सूचना दी गई कि करहिया मंडी रोड पे कुछ बच्चे संदिग्ध बच्चे एकत्र हुए हैं, तो उनकी तस्दीक कर वैधानिक कार्रवाई करें। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम वहाँ पर मौके पर पहुँची, तो ये पाया गया कि लगभग 10 से 15 बच्चे वहाँ पर रोड में गाड़ी खड़ी किए हुए थे, मोटरसाइकिल, और एक केक रखा हुआ था और जन्मदिन की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, केक काटने की तैयारी कर रहे थे। उन सारे बच्चों को वहाँ पे मौके पे समझाइश दी गई, क्योंकि रोड पर कोई भी ऐसा काम करना वैधानिक नहीं होता है। जन्मदिन मनाने के कुछ नियम हैं, उसके अनुसार करना चाहिए। सारे बच्चों को आवश्यक समझाइश देने के बाद थाने पे लाए थे। इसके बाद जो गाड़ियों ने रोड पे रखी थी उसमें चालानी कार्रवाई की गई। बच्चे स्कूल के थे। जब उनकी मूल भावना को समझा गया तो उनका कोई अपराध से संबंधित इरादा नहीं था, इंटेंशन नहीं था। एक बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए गए थे, तो ऐसा आभास हुआ कि इनका जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। हमने प्रयास किया हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर के, और उस बच्चे का केक उनके मित्रों के साथ हमने थाने में कटाने का प्रयास किया है। उनके परिजनों को भी बुलाए, आवश्यक उनको भी समझाइश दिए कि क्या करना और क्या नहीं करना है। सारे परिजनों ने भी बच्चों को समझाया और इसके बाद केक कटवा करके खुशी खुशी उन बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। सर, देखा जाता है कि आए दिन बच्चे अपना जन्मदिन सड़कों पर ही मनाते हैं, उन पर क्या संदेश है? उनके लिए संदेश ये है कि पहली चीज़ तो ऐसा, चाहे वो जन्मदिन का मैटर हो या पिकनिक का मैटर हो, प्रायः हादसे होते हैं। आपने सुना होगा भी कटनी में 1-2 दिन पहले ही 5 बच्चे नदी में पिकनिक मनाने के दौरान डूब गए और 5 की डेथ हो गई। कभी इसी तरह के ओकेजन्स में बच्चे लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। इसी तरह से अगर हम रोड में बाइक खड़ी करके और केक काटेंगे तो निश्चित तौर पे कोई हादसा भी हो सकता है। कोई उसी बीच कोई बड़ा वाहन आता है, यद्यपि करहिया रोड में अभी वाहन कम चलते हैं, पर फिर भी हादसे कभी भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा मैसेज ये है कि जब भी कोई जन्मदिन मनाए तो कहीं या तो अपने घर में मनाए, जहाँ सारे बच्चों को बुला लें, किसी होटल्स में मना लें, लेकिन रोड में इस तरह के उत्सव कभी भी नहीं मनाना चाहिए। इससे हमको बचना चाहिए। परिजनों को भी अपने बच्चों की देखरेख में ये बताना चाहिए कि इस तरह का कृत्य न करें, जिससे कोई दुर्घटना हो और जीवन भर के लिए पछतावा बने। सर, हमारी आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जैसे रीवा में हम लगातार देख रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोरेक्स या इस तरह के नशे का सेवन करते हैं। हमारे
मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस दिशा में लगातार धरपकड़ की है। जनहित के